हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की मार्केट जो थी वो काइंड ऑफ साइडवेज थी। कल जो है फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। कल क्या बड़ा मूव मार्केट में आने वाला है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो हमने प्रॉफिट किया 77,000 के आसपास, किस स्ट्रेटेजी से बना, क्या सारी चीज़ें रहीं, क्या मेरा साइकोलॉजी था इसके पीछे, और कल क्या हम जीरो हीरो में बड़े पैसे बना सकते हैं, कल क्या जीरो हीरो करने का मौका मिलेगा। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो मेरा टाइम हुआ है आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम आज की मार्केट देखते हैं कि एग्जैक्टली आज की मार्केट में क्या देखने के लिए मिला। ठीक है, किस तरीके से मार्केट ने आज ट्रेड किया। तो मार्केट जो था वो काइंड ऑफ इस जोन के आसपास खुला। मार्केट की ओपनिंग काइंड ऑफ यहाँ पे आई, ऑलमोस्ट फ्लैट टू फ्लैट मार्केट खुली इस पर्टिकुलर जोन पे। ये जो थी ये पहली कैंडल थी। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद से थोड़ा सा मार्केट नीचे गई इस जगह पे, फिर उसके बाद से जो है एक रिवर्सल देखने के लिए मिला और दिन भर काइंड ऑफ साइडवेज थी आज की मार्केट। ठीक है, दिन भर साइडवेज थी, उतना कोई बड़ा मूव नहीं था। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन आया था तो सेलिंग प्रेशर मिला था, यहाँ पे हमने ट्रेड किया था। एक्चुअली मैं दोनों ट्रेड्स आपको बताता हूँ कि किस जगह हमने दोनों ट्रेड्स प्लान किए। तो जब ये ऑलरेडी मेरे में सपोर्ट लेवल मार्क था, ये सपोर्ट लेवल मेरे में ऑलरेडी मार्क था। ठीक है, तो यहीं पे जब पहली कैंडल खुलने के बाद से ये कैंडल जब रिवर्सल दे रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैंने कॉल साइड का ट्रेड किया था, इस पर्टिकुलर जगह पे कॉल साइड का ट्रेड किया, जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और फिर दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पे ब्रेकडाउन आया तो फिर यहाँ पे मैंने एक सेलिंग का ट्रेड किया। ठीक है, तो काइंड ऑफ आज के दिन हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि मार्केट साइडवेज थी, उतना बड़ा मूव थे ना, बट स्टिल जो है मैंने मैनेज किया कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बनाने में। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ खरीदा, कहाँ बेचा, कौन कौन सा प्रीमियम था। तो सबसे पहले जो था ये कॉल साइड जो बताया कि सुबह सुबह ही जो मैंने ट्रेड किया था, तो ये सुबह वाला कॉल साइड का ट्रेड था। 45,800 की कॉल थी, 800 क्वांटिटी ट्रेड की थी मैंने, 363 पे खरीदा था, 413 में बेच दिया था। ऑलमोस्ट ये प्रीमियम 450 रुपये तक गया था। एक्चुअली पहले कैंडल थोड़ी सी नीचे आई 30 पॉइंट के आसपास, फिर उसके बाद से वो 450 गई थी, बट मैं इस प्रॉफिट से सेटिस्फाई था। 40,000 रुपये मेरे सुबह सुबह बन रहे थे, तो दैट्स वाई मैंने बुक कर लिया। मेरा प्लानिंग भी यही रहती है, साइकोलॉजी भी रहती है कि 30,000 35,000 से ऊपर अगर इतनी क्वांटिटी मेरे बन जाते हैं तो मैं सुबह वाले ट्रेड को लॉस में नहीं जाने देता हूँ। ठीक है, लॉस में उसको नहीं जाने देता हूँ किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 40,000 यहाँ पे बुक कर लिया। और फिर शाम वाला वही दोबारा मैंने ट्रेड किया ये पुट का। ठीक है, 305 के आसपास परचेज किया, 350 के आसपास बेचा। ये ट्रेड लगभग गया था 400 के ऊपर, बट स्टिल एनीवेज मेरा डिसेंट मुझे 77,000 80,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा था। तो मेरी ये साइकोलॉजी थी कि भैया अगर 80,000 रुपये बन रहे हैं तो मुझे 1 लाख करना था, बट ये था कि 80,000 बन रहे हैं तो कट कर देते हैं। तो उसके बाद जैसे ये मैंने भेजा था, प्राइस एक बार वापस 300 आई थी, 300 आई थी, फिर उसके बाद से 300 के बाद से ये वापस प्राइस जो है वो 450 तक गई थी, 450 तक ये प्राइस गई थी। बट अगर होल्ड रहता तो ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास बनता, बट डिसेंट प्रॉफिट था आज का। ये टोटल मेरा आज के दिन का प्रॉफिट रहा, मंडे के दिन का ये था। ठीक है, और फिर अभी जो है हम देख लेते हैं कि कल ट्रेड प्लान क्या रहेगा, कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल मेन जो है फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ ट्रेड करने लायक है फिर निफ्टी में एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद से अभी मैं आपको बैंक निफ्टी भी बताऊंगा। तो अभी जो है ये रहा फिर निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्वियस सब ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम जो है देखेंगे। तो सबसे पहले कोई हम एक सपोर्ट एरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या कोई सपोर्ट एरिया है मार्केट में। तो लॉजिकली जो है यहाँ पे हमें एक ये एरिया जो है सपोर्ट की तरह दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना इस पर्टिकुलर जोन पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। एग्जैक्टली मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो देखो ये अगर आप मार्क करोगे अच्छे से तो ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है मार्केट के लिए सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सेम प्राइस रिवर्सल हुई थी, फिर इसी जोन से रिवर्सल हुई, फिर यहीं पे आ जाके यही रिवर्सल हुई है, और फिर ये रेजिस्टेंस की तरह यहीं से नीचे भी गई थी, फिर यहीं से एक बार मोमेंटम हुआ था बड़ा ब्रेकआउट। तो ये थोड़ा सा एरिया 20,200-250 के आसपास वाला एरिया, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर एरिया आपको इसको मार्क कर लेना। ठीक है, ये जो एरिया है ये मार्केट के लिए थोड़ा सा सपोर्ट की तरह फॉर्म होगा। अगर हम 15 मिनट में देखेंगे ना तो काइंड ऑफ थोड़ा सा एचएनएस पैटर्न भी यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो अब जो है अगर कल मार्केट आपको इस जोन के आसपास मिलती है, यहाँ पे कहीं मिलती है फ्लैट खुल के या फिर यहीं कहीं खुलती है, तो इस जोन पे आएगा तो थोड़ा सा आपको बाइंग का ट्राई करना है। यहाँ से जो है थोड़ा सा मार्केट बाइंग की तरफ जाएगी। ठीक है, मार्केट यहीं खुलती है इसी जोन के आसपास, तो इसी 20,200 से 250 बीच के एरिया में थोड़ा सा बाइंग ढूंढने की कोशिश करना है। अगर इसी आज की तरह पैटर्न बनाना तो थोड़ा सा मार्केट में इसी जगह से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर इसके नीचे प्रॉपर एक कैंडल सस्टेन भी हो गई तो मार्केट में सेलिंग में मिल जाएगी। मतलब कि सिंपली ये जोन मार्क करके रखना है, ये मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से रिवर्सल देगा तो आपको बाइंग साइड में चले जाना है, और अगर रिवर्सल नहीं देगा, ठीक है, तो आपको फिर वही ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अगर आपको पुल बैक मिलेगा तो सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, ये तो ट्रेड प्लान हो गया सपोर्ट वाला। ऊपर की तरफ क्या, व्हाट इफ मार्केट ऊपर खुलेगी तो देखो, अगर ऊपर खुलती है ना तो मुझे एक जोन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर जोन। ठीक है,
ये आज का जो प्राइस जहां से रिवर्सल दिया है ना, ये मुझे जोन बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कल हीरो जीरो सी साइड में इस जोन के ऊपर हो सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन जो मार्केट ने बनाया ना, इसके ऊपर एक हीरो जीरो बहुत अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। कौन सा लेवल है ये? 20,440, ठीक है। क्योंकि आज की रेजिस्टेंस प्राइस ये पहली कैंडल यहीं से रिवर्सल दी, फिर ये कैंडल आके यहीं से रिवर्सल की है, फिर यहीं से रिवर्सल की है। तो मान लो कल मार्केट गैप अप खुले, ठीक है, यहीं कहीं सुबह के सेशन में ट्रेड करे, और अगर शाम के टाइम में यहाँ पे अगर इस जोन का ब्रेकआउट देगी ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला टारगेट एक देखने के लिए मिल सकता है 20,500। सीधे सीधे यहाँ पे ऊपर का ये हीरो जीरो बहुत अच्छा हो सकता है। ये पर्टिकुलर हीरो जीरो यहाँ पे ट्रेड आप देखने को आपको मिल सकता है अगर शाम के सेशन में जोन का ब्रेकआउट हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? गैप अप खुल के मार्केट यहीं कहीं ट्रेड करे और 12:30 1 बजे के बाद ये अगर ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पे हीरो जीरो ऊपर का ट्रेड प्लान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस आपको मैंने 2-3 चीजें बता दी कि ये सपोर्ट जोन मार्क करके रखना है। इसके नीचे जो है आपको हल्का सा नीचे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से सुबह के टाइम रिवर्सल देगी तो बाइंग कर लेना है। एक्चुअल हीरो जीरो आपको इस जोन के ऊपर मिल जाएगा। फिर निफ्टी में फिलहाल यही सारी चीजें, उतना कोई क्लियर पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं बनना है, बट स्टिल एक मोमेंटम हो सकता है देखने के लिए मिले। उतने बड़े वाले मोमेंटम की मुझे नहीं उम्मीद है। हाँ, बड़ा वाला मोमेंटम कब आ सकता है? अगर ये कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर वाला जोन टूट जाए तो थोड़ा सा एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिनको भी सेलिंग ट्राई करनी है, इस जोन पर्टिकुलर जोन के नीचे जो है थोड़ा सा एक बड़ा मूव मिल सकता है पी साइड में, बट उतना पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिन निफ्टी का मामला, ठीक है। कि फिन निफ्टी में आपको समझ में आएगा होगा किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में हम कैसे करें सारी प्लानिंग। तो अब आज जैसा कि आप देखोगे बैंक निफ्टी जो था वो साइडवेज था, काइंड ऑफ थोड़ा सा बैंक निफ्टी आज के दिन साइडवेज ही था, उतना बड़ा कोई मूव नहीं था। तो बैंक निफ्टी को हम साइडवेज कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्राइस एक्शन था, ये ब्रेकडाउन आया था तो एक मोमेंटम देखने के लिए मिला था। अगर हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये थोड़ा सा ना डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। कल थोड़ा सा इसी जोन के अगर ऊपर हमें मिलेगा ना तो ये बहुत प्यारा सा डब्लू बनाएगा। एक बार मैं आपको डब्लू दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, ये जो है थोड़ा सा डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना सकता है। प्राइस आई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किए, एक बार ऊपर गई है, फिर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करिए। अगर फिर कल सुबह के सेशन में करके और सेम बैंक जैसे फिर निफ्टी का मैंने बताया, शाम के सेशन में अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो बहुत प्यारा डब्लू रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम का आपको जोन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। याद रखो कि बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ डब्लू का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हुआ तो बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन। शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को? देखो, अगर कल के दिन में ये जोन टूटता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट इस वाले जोन तक के लिए देखने को मिल सकती है। आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा, क्योंकि एट द ओवरऑल ट्रेड क्या करना है, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। दिमाग में क्या रखना है कि 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में अगर डब्ल्यू का ब्रेकडाउन आता है तो मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब सिंपली जो भी यहाँ पे बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर, जो भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, दिमाग में क्या डाल लेना है, ये 2 जोन, नीली लाइन और हरी लाइन, बहुत क्लियर बैंक निफ्टी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट सिनेरियो है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी उतना परफेक्ट पैटर्न नहीं बना रहा है, बट बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर बना रहा है मेरे हिसाब से। तो अब क्या करना है, सिंपली आपको ये दोनों जोन्स मिल चुके हैं। थोड़ा सा हल्का सा मैं बड़ा कर देता हूं चार्ट ताकि और क्लियर लोगों को दिखे और क्लियर परफेक्शन रहे, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ध्यान से देखो, 3 सिनेरियो होंगे, फ्लैट खुलेगी, गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी। तीनों सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूं। मार्केट अगर जो है सिंपली इसी जोन के आसपास खुलती है, यहां कहीं खुलती है, ठीक है, 5 मिनट की अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर गई बड़ी सी लाल, ठीक है, आपको हल्का सा पुल बैक मिलेगा, सेलिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही चीज बताया कि हर जगह सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए आई है। इसके नीचे अगर आ जाएगी तो सेलिंग प्रेशर पक्का है कि यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, अब गैप अप वाला सिनेरियो ट्रिकियर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पे गैप अप खुलेगी तो देखना यही जोन है, यही जोन अगर तोड़ेगी सुबह के सेशन में, ठीक है, तभी भी मूव मिलेगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, गैप अप खुल के थोड़ा कंसोलिडेट करके शाम के सेशन में तोड़ेगी तो बड़े मूव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या मार्क कर लेना है कि नीचे का जोन और ऊपर का जोन, जिधर तोड़ेगा ऊपर या नीचे, उधर का एक ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बीच में आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच में अभी तक प्राइस साइडवेज देखने के लिए मिल रही है। इसके बीच में ट्रेड को इग्नोर कर देना, ठीक है। यहां पे आप जो है वो ट्रेड को इग्नोर करेंगे, इग्नोर कर देना है इस पर्टिकुलर जोन के बीच में ट्रेड, ठीक है। इधर का ब्रेकआउट आएगा ऊपर या नीचे का तो वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब जो है एक चीज और कि व्हाट इफ मार्केट फ्लैट खुलेगी, तो अगर फ्लैट देखो खुलती है तो सिंपली मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूं, एक बढ़िया सा। पहली कैंडल का प्रीमियम का हाई मार्क कर लेना, हाई और लो, ठीक है, हाई और लो प्रीमियम का मार्क कर लेना अगर फ्लैट खुलती है यहाँ पे तो, ठीक है, कॉल का भी पुट का भी। और पहली कैंडल का हाई अगर ऊपर टूटेगा, कॉल में मान लो ऊपर टूटता है
तो कॉल का ट्रेड ले लेना, और पुट में अगर ऊपर टूटा है तो पुट का ट्रेड लेना। सिंपली आपको स्ट्रेटेजी पता है, हम इस पर ट्रेड करते हैं ऑब्वियस सुबह के सेशन में, तो वहाँ पे फ्लैट खुलने में आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जोन जब टूटे तो ट्रेड करिए, तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आज की, ठीक है। बैंक निफ्टी डब्ल्यू अगर बनाएगा तो अगर डब्ल्यू वाला ब्रेकआउट आया, वो ट्रेड पकड़ने की कोशिश करना, वहाँ पे बड़े पैसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। सेम फिर निफ्टी में भी वही चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।